अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि। जय ओम सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। So reading from Srimad Bhagavatam, 10वां स्कंद। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ। सो 33rd 33वां अध्याय रास नृत्य। तो हमने काफ़ी हफ्तों पहले इस पर चर्चा की थी, इसका पठन मनन किया, किस प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ रास नृत्य का आरंभ किया। अब शुकदेव गोस्वामी उसी रास नृत्य में जो क्रियाएं हो रही हैं उसका वर्णन कर रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। हमने कुछ तो आरंभ तो कर ही लिया था रास नृत्य। हम 20 से शुरू करते हैं। काचित् रासपराश्रान्तः पार्श्वस्थस्य गदाभृता जग्राहुना स्कन्धं शथल्यपल्ले मल्लिका। किसी गोपी ने रास नृत्य हुआ, नृत्य हो रहा है, गायन हो रहा है, तो कोई गोपी भगवान के साथ जब रास नृत्य कर रही थी तो थक गई और भगवान की एक बाहु को पकड़ लिया किसी गोपी ने, भगवान के कंधों को पकड़ लिया एक गोपी ने, थक गई। हरे कृष्णा। भगवान को पकड़ लिया
और भगवान ने भी कहा साधु साधु, अच्छा है अच्छा है। भगवान ने उनके नृत्य को, उनके गायन को, उनकी इन क्रियाओं को सराहा गोपियों की। यही इच्छा थी गोपियों की, भगवान के साथ रास करें। ये रास रस शब्द से बना है। रस, जब कहीं रस मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसको रास बोलते हैं। तो भगवान के साथ ये रास लीला का जब आरंभ हुआ, कोई कोई गोपी थक गई। एक गोपी थक गई, उसने अपना हाथ भगवान के कंधे पर रख दिया। स्कंधम शल्यत वलहे मल्लिका। और जो गोपी ने जो फूलों की माला पहन रखी थी, इस गोपी ने वो फूल टूट गए उस माला से। नाचते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवान का स्पर्श करते हुए, और जो नाचने से जो केशों में फूल लगे थे उनके, मल्लिका, वो ढीले पड़ गए थे। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं श्री शुकदेव गोस्वामी। तो भगवान ने गोपियों के गायन तथा नृत्य की सराहना की, और इस श्लोक में भगवान किस प्रकार गोपियों के साथ घनिष्ठता और विश्वास से पूर्ण आचरण किया भगवान ने यहाँ पे गोपियों के साथ। यहाँ पर जो गोपी थक गई है, भगवान की बाह पकड़ के विश्राम करने लगी। वो भगवान के कंधे पर अपना हस्त रखकर विश्राम कर रही है वो गोपी। तो जीव गोस्वामी इस श्लोक पर लिखते हैं कि यहां पे शब्द आया गदाभृता। भगवान के लिए, भगवान जो गदाधारी है, एक तो ये अर्थ है इस गदाभृता शब्द का। गदाभृता, कृष्ण गदाभृत हैं, गदा धारण करते हैं अपने हाथ में। लेकिन यहां पे गदाभृता का शब्द का अर्थ आया है गदम। गदम मतलब कृष्ण उस गोपी के इस रास, इस गोपी की क्रियाओं को, इनके गायन को, इनके नृत्य को भगवान सराह रहे हैं। गदम मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। भगवान अपने मुख से गदम कर रहे हैं। गदम शब्द का एक और अर्थ होता है पदम, होता है ना गदम। गदम मतलब वो जो गदा जो बनती है, जिन शब्दों से भगवान सराह रहे हैं इन गोपियों के नृत्य को, उसका नाम भी गदा शब्द हो गया था। गदा नृत्य शिक्षक। भगवान शिक्षक की तरह नृत्य करते गोपियों को सराह रहे हैं, साधु साधु करके पुकार रहे हैं उनको। भगवान अपने हाथ पर गदा रास नृत्य के आनंद को बढ़ाने के लिए आए थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यहाँ पे इस श्लोक पर कहते हैं कि जिस गोपी की यहाँ पे बात हो रही है, और कोई गोपी नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी है, श्री वृष भानु नंदनी, महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी ही हैं, जो थककर भगवान के कंधों पर जिसने हाथ रखा। और जो पिछले श्लोकों में जो डिस्क्राइब हुई थी वो गोपियां, वो विशाखा देवी, ललिता देवी हैं। इस श्लोक में जिस गोपी के बारे में वर्णन हो रहा है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तत्र एक अंसा संगतम बाहु कृष्णस्य उत्पल सौरभम चंदनम आप्लिप्तम आघ्राय दृष्टरोमा चुचुंबः। एक गोपी ने जिसने अपना हाथ रखा था, भगवान ने भी अपना हस्त उस गोपी के कंधे पर रख दिया, और भगवान के हस्तों से जो सौरभ, जो सुगंध निकल रही थी, वो कमल के फूल की चंदन का लेप लगा रखा था भगवान ने अपने श्री अंगों में, हस्तों में चंदन का लेप। तो चंदन की सौरभ खुशबू निकल रही थी, और साथ ही भगवान के अपने शरीर की जो सुगंध होती है, सौरभ होती है, नील कमल की तरह। भगवान तो मानो नील कमल हैं, और नील कमल की सुगंध स्वाभाविक रूप से भगवान के अंग प्रत्यंग से स्फुटित होती है, निकलती है, वो सौरभ, वो सुगंध। तो मान लो नील कमल
की सुगंध और जो चंदन का जो लेप लगा रखा था भगवान ने अपने शरीर पर, अपने दिव्य अंग पर, उनकी उनकी सौरभ, उसकी सुगंध खिर रही थी, आ रही थी। तो ज्यों ही गोपी ने उस सुगंध का आस्वादन किया, हृष्ट रोमा चुचुम्बहा, उस गोपी ने भगवान के हस्त कमलों को चूम लिया और रोमांचित हो गई वो गोपी, रोम रोम पुलकित हो गया उस गोपी का भगवान के हस्त कमल का स्पर्श पाके। और उनके हस्त कमल से, जो उनके बाहों से निकलती जो सौरभ थी, चंदन से लेपित वो नील कमल की सुगंध, उससे वो गोपी रूपांचित हो गई और उसने चूम लिया भगवान की बाहों को। कस्याचित् नाटया विक्षिप्तः कुण्डलात्विषमण्डितं गण्डं गण्डे सन्धृत्वा धत्या ताम्बूलचर्चितम्। और एक गोपी ने भगवान के गालों पर अपना गाल, वो गाल जिन पर गोपियों जो इतने दर्पण की तरह थे, जिनके झुमके, जिनके कुंडल बड़े बड़े, उसका बिंब, उसकी प्रतिछाया उनके गालों पर पड़ रही थी। बहुत ही सुंदर वो दिव्यमान, मतलब उज्ज्वल वो जो गाल थे गोपियों के, उस गाल को उसने कृष्ण के गाल के पास रखा, उस गोपी ने लगा दिया, जिससे उस गोपी की गालों, जिस गालों पर उस गोपी के कुंडलों की शोभा थी, उस कुंडल के नाश भगवान ने बड़ी सावधानी से क्या किया, प्रादात तांबूल चर्वितम, जो भगवान पान चबा रहे थे, उस पान को, कि तांबूल जो चपाया हुआ पान है, भगवान ने उस गोपी के मुख पर डाल दिया, जिस गोपी ने ऐसा किया था। ये रास नृत्य की चर्चा हो रही है, फिर तो समझना चाहिए आपको, जैसे एक बच्चा अपनी परछाई के साथ खेलता है, ऐसे ही भगवान अपनी ही परछाई के साथ खेल रहे हैं। ये सारी गोपियां कोई नहीं, भगवान की स्वरूप शक्तियां हैं, ये भगवान की प्लेजर गिविंग पोटेंसी है, ये स्वरूप शक्तियां, इसे हलादिनी शक्ति भी बोलते हैं। उनकी ही छाया है ये गोपियां। तो भगवान मानो अपनी ही छाया से खेल रहे हों। और ये प्रेम का क्लाइमेक्स है, ये तो प्रेम जब पूर्ण रूप से पूर्ण विकसित हो जाता है, उनकी क्रियाएं यहां पे सुखदेव गोस्वामी इन श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। 3 बिलियन गोपियां हैं, 3 बिलियन गोपी, 300 मिलियन, 300, उसको 10 लाख से गुना कर दो, इतनी गोपियां हैं वहां पर। इतनी गोपियां हैं वहां पर। और भगवान ने अपने आप को उतनी ही गोपियों में विस्तार कर दिया अपने। उसको प्राभव प्रकाश बोलते हैं। एक तो था वैभव प्रकाश, जिसमें बलराम जी भगवान से विस्तारित होते हैं, बलराम जी का जन्म होता है, बलराम पूर्णिमा आने वाली है। और एक होता प्राभव प्रकाश, स्वयं कृष्ण ही अनेक कृष्ण बन गए रासलीला में, ताकि हर गोपी समझे कि कृष्ण मेरे साथ हैं। तो इस प्रकार गोपियों की क्रियाएं यहां पे समझा रहे हैं, किस प्रकार गोपियां प्रेम कर रही हैं कृष्ण से। तो नृत्यति गायति काचित् नुपुर मेखला पार्श्वस्थः। कोई गोपी ने, कोई गा रही है, कोई नाच रही है गोपी। और जब गोपी जब नाचती हैं, गा रही हैं, तो उनके जो चरणों की काचित कुंजन नुपुर मेखला,
उनके कंगनों की आवाज आ रही है नाचते नृत्य करते हुए। और नुपुर उनके चरणों में जो पाजेब जो पहन रखी है उन्होंने, नुपुर पहन रखे हैं, वह ध्वनित हो रहे हैं। हाँ, पार्श्वस्य अच्युता हस्त अब्जा तनयो शिवम। कोई कोई गोपी ने भगवान के हस्त कमलों को, भगवान अच्युत के हस्त आब्जम, कमल रूपी हस्त को, कर कमलों को, शांतम स्तनः वयो शिवम, अपने वक्षस्थल पे, अपने स्तन पर रख दिया किसी किसी गोपी ने। गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कांतं श्रिया एकांत वल्लभम गृहीत कंठये तत्तोर्भ्याम गायन्ती तम विजृहे। इस प्रकार गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कांतम, गोपियों ने जो अच्युत हैं, भगवान कृष्ण हैं, कांतम श्रीयम, जो लक्ष्मी जी के पति हैं। लक्ष्मी जी भी जो गोपी नहीं बन पाई रासलीला में, तपस्या की थी लक्ष्मी ने, नहीं बन पाई, उनको आज्ञा नहीं दी रासलीला में, वो उनको प्रवेश नहीं मिला गोपी लक्ष्मी जी को। क्यों? क्योंकि उनका ऐश्वर्य भाव है, और जो गोपियों का भाव है वो माधुर्य भाव है। कृष्ण को अपना कांत मानती, कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं ये गोपियां। इस भाव की ये भक्ता है, भगवान की श्रेष्ठ भक्त हैं ये गोपियां। एकांत वल्लभम, एकमात्र प्रेमी है भगवान की, एकांत वल्लभम गृहीत कंठयो। किसी किसी गोपी ने भगवान ने उनके कंठ में अपनी दोनों बाहें से, उनका कंठ के ऊपर दोनों बाहें भगवान ने डाल दी। इस प्रकार भगवान और गोपियां अथाह आनंद लूट रहे हैं। और क्या किया? गायंतम अस्तम विजृहे। जैसे ही भगवान ने अपनी दोनों बाहें उस गोपी के गर्दन के आसपास रखी, वो गोपियां भगवान का गायन करने लग गई। वो गोपी भगवान का यशोगान करने लग गई, भगवान का यश गान गा रही थी वो गोपी। इस पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पर लिखते हैं कि वो गोपी सैप्य गोपी थी। सैप्य गोपी थी, वो चंद्रावली गोपी थी। तो इस प्रकार यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं श्लोक संख्या 15 में। तो भगवान ने इस प्रकार, भगवान आफ्टर डिस्क्राइबिंग द स्प्लेंडेड एक्सीलेंस, ओके, तो यहाँ पर भगवान इस प्रकार जब कह रहे हैं लक्ष्मी जी को नहीं मिल पाया ये आशीर्वाद, भगवान की ये कृपा लक्ष्मी जी को नहीं मिल पाई, उसका श्लोक यहाँ पे उद्धृत कर रहे हैं। यहाँ पे यस्या वांछया श्रीर, जिसकी वांछना की इच्छा की लक्ष्मी जी ने, ललना अनुरत तपो, और तप किया उद्धव। और श्रीमद् भागवतम में आता है इस प्रकार उद्धव जी भी भगवान को बोले, उद्धव जी भी इस प्रकार बोले कि लक्ष्मी जी को भी वो कृपा नहीं मिली जो इन ब्रज गोपियों को मिली। नायम श्रियो अंग, श्री को भी ना मिला, नहीं मिली वो सौभाग्य नहीं मिला। अंग नितांत रते प्रसादा, जो प्रसाद भगवान ने, जो कृपा इन गोपियों को दी है, जो प्रसाद दिया है गोपियों को, वो तो लक्ष्मी जी भी नहीं, उनको भी नहीं मिल पाया। बृहद भागवतामृत में श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं अपने ग्रंथ में, लक्ष्मी जी की लालसा थी ये रास लीला में प्रवेश करने की, ये आनंद प्राप्त करने की, माधुर्य आनंद, क्योंकि वो भगवान के सौंदर्य से आकर्षित हो गई। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है,
लेकिन जब वो कृष्ण का रूप देखा उन्होंने, भगवान की रूप माधुरी से आकर्षित हो गई ये लक्ष्मी जी, और तब किया उन्होंने, लेकिन फिर भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाई इस रासलीला में उनको। एकांत वल्लभम शब्द आता है कि गोपियां भगवान की एकांत वल्लभी हैं, ये प्रेमिकाएं हैं भगवान की, ये गोपिकाएं। तो यहां पर इस प्रकार एक्सप्लेन कर रहे हैं, जस्ट एज गोपीज लक्ष्मी एंजॉयज बीइंग, इस प्रकार लक्ष्मी भगवान की सेविकाएं हैं, भगवान विष्णु का संग प्राप्त करती हैं, आनंद लेती हैं भगवान विष्णु के संग का, उसी प्रकार ये गोपिकाएं उन्हीं कृष्ण का आनंद ले रही हैं। आगे बोल रहे हैं कर्णोत्फुल्ल, आगे बोल रहे हैं कर्णोत्फुल्ल अलक वितंग कपोल धर्मा, हाँ, वक्त्रः श्रियावलयेन पूरघोष अवादये गोप्या समं भगवता निर्नृतुः स्वकेशः स्त्रजः स्वस्तस्त्रजः भ्रमर गायक रास घोष्ट्याम। गोपियों ने अपने कानों के पीछे जो फूल गूंथ रखा था, उनके बालों में फूल था, बालों में फूल थे, गाल और इस प्रकार केशों में लटके हुए उनके जो केश की जो अलके थी, उनकी जो बाल केश थे, उनके मुख पर आ रहे थे, क्योंकि वो केश बिखर गए थे गोपियों के नृत्य और गायन करने से, उनके केश बिखर गए थे। उनके फूल जो बेणी में उनकी चोटी में जो गूंथे फूल थे वो गिर गए थे इस गोपियों के यहाँ पे। और इस श्लोक में मतलब गोपियों के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कर्णोत्पल्ल वितंग कपोल धर्मा, कानों के पीछे कमल के फूल और गालों को अलंकृत कर रहे वो जो केश लटक रहे थे गोपियों के, उनके गालों पर। और वक्ता श्रियो वलयन, वक्त्र उनके मुख पर पसीने की बूंदें आ रही थी नृत्य करते हुए के कारण, और इसके कारण वक्त्राश्री और सुंदर लग रही थी ये गोपियों का मुख, और सुंदर लग रहे थे। मुखमंडल शोभा बना रहे थे ये छोटी छोटी जो थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही थी पसीने की, उनके केश उनके गालों पर लटक रहे थे। ये केश बिखर रहे थे, मानो गोपियों के चरणों का स्पर्श करना चाह रहे हों, गोपियों के चरणों की वंदना करना चाह रहे हों, उनके प्रेम की प्रशंसा करना चाह रहे हों। ये फूल उनके चरणों में गिर रहे थे गोपियों के, और उनकी जो वलयन नुपुर घोष वाद्य, उनके कंगन, उनके नुपुर और जो वाद्य यंत्र बज रहे थे, वो कोई वाद्य यंत्र कोई बजा नहीं रहा था वहां पर, वो स्वयं वाद्य यंत्र बज रहे थे। वाद्य यंत्र को जो देवी देवता वो आकर स्वयं अदृश्य रूप में बजा रहे थे वो वाद्य यंत्र, वो इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन जो गोपियों के नुपुर और कंगनों की जो ध्वनि खिर रही थी, वो उन वाद्य यंत्र की ध्वनि से भी ज्यादा उच्च स्वर की थी और ज्यादा कर्णों को प्रिय लग रही थी, कानों के लिए प्रिय थी। गोपियों के कंगनों की आवाज, उनके नुपुर की ध्वनि जो खिर रही थी, वो तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहां पे बता रहे हैं, अनिर्वचनीय, उनको वचनों से, माध्यम से, शब्दों से नहीं उनका बखान किया जा सकता। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहां पे गोप्या समम भगवता निर्नृतु सकेशा, और भगवान ने क्या किया, नास नृत्य में जो स्थल पे जो नृत्य करने लगी, और उनका साथ देने के लिए भगवान
और भ्रमर गायत करास घोष्टा, जो भ्रमर हैं, अली मतलब जो भ्रमर हैं, वो भी गायन कर रहे थे झुंडों में। उनकी भी गुंज, भंवरों की गुंज गुंजायमान थे, गुनगुना रहे थे भंवरे भी। तो क्या दृश्य वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। नुपुरों की ध्वनि, कंगनों की ध्वनि, वाद्य यंत्रों की ध्वनि, उन भंवरों की ध्वनि। ये वो शरद ऋतु की रात थी, महारास की रात है आज। उनका साथ देने भंवरों के झुंडे गुनगुनाने लगे, झुंड भंवरों के गुनगुनाने लगे, गोपियों का नृत्य करने लगी उनका साथ देने के लिए। एवं यहां पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं श्लोक पर, बहुत ही सुंदर उनका तात्पर्य है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इस श्लोक पर कि गोपियों का गीत, उनका नृत्य, उनका सौंदर्य अपनी सिद्ध थी नृत्य में, गायन करने में, सौंदर्य में सिद्धि प्राप्त की हुई थी इन गोपियों ने। तो कृष्ण भगवान ने जब उनको स्पर्श किया, भगवान ने उनको स्पर्श किया, और किसी किसी गोपियों का भगवान ने क्या किया, उनके जो मुख पर आई पसीने की बूंदें भगवान अपनी उत्तरिया से, अपने हस्त कमलों से उस पसीने की बूंदों को भगवान क्या कर रहे हैं, मार्जन, यहां पे शब्द आया है, परि स्वांग कराम अभिमर्शा, भगवान अपने हाथों से उसको क्या कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं इन गोपियों को, और भगवान गोपियों को का आलिंगन कर रहे हैं और उनको पुचकार रहे हैं मानो, और ऐसा कह रहे हैं स्माइल। भगवान, गोपियां भगवान को देख के मुस्कुरा रही हैं और भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं गोपियों को देखकर। यहां पे कह रहे विलास हासे रोमो रमेशो, जो रमा के ईश हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, वो रमेश हासे हंस रहे हैं भगवान। रोम हर्ष, रोम रोम पुलकित हो रहा है गोपियों को जब भगवान स्पर्श कर रहे हैं, उनके पसीने की बूंद हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं उनके मुख से भगवान स्वयं। व्रजा सुंदरी भीर, किनकी, व्रज सुंदरियों की, यथा अर्भका स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, जिस प्रकार एक अर्भक मतलब एक बच्चा, चाइल्ड, अर्भक मतलब होता है एडोलेसेंट चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा जिस प्रकार अपनी परछाई से खेलता है, इसी प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी ही प्रतिबिंब से खेल रहे हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यहाँ पे भगवान अपनी ही प्रतिबिंब से खेल रहे हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं द गोपीज, जो भगवान की ह्लादिनी शक्ति हैं, श्रीमद् भागवतम में भी आता है, स्वहा बिंबम, भगवान की बिंब है, वो प्रतिबिंब है, वो गोपियां ह्लादिनी शक्ति हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने उस प्राभव प्रकाश बोलते, मैंने बताया भगवान भी अपना विस्तार किया इस प्रकार, स्व प्रतिबिंब, अपनी ही रिफ्लेक्शन के साथ भगवान, अपनी ही प्रतिबिंब के साथ भगवान खेल रहे हैं, ये प्रकार। तो इसमें कुछ भी इनएप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ भी अनैतिक नहीं है। आगे परीक्षित महाराज ये प्रश्न ही पूछ लेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे परीक्षित महाराज, हे प्रभु, जो भगवान धर्म की संस्थापना करने आए हैं संसार में, वो पर स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। ये प्रश्न पूछ लिया सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित, वो अभी आगे आएगा। पहले तो रास नृत्य पे ही हम आए दोबारा से। तो मान लो एक बच्चा अपनी परछाई के साथ, कभी कभी हम खेलते थे ना अपनी परछाई के साथ, इसी प्रकार अपनी प्रतिबिंब के साथ, तो यहां पर भगवान खेल रहे हैं। तद अंग संग
प्रमुख यहाँ पे 17वें अध्याय में बोलते हैं इस प्रकार। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक पर लिखते हैं, स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, भगवान अपनी ही प्रतिबिंब के साथ खेल रहे हैं। इस पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु, वो लिखते हैं अपनी टीका पर इस श्लोक पर कि भगवान कृष्ण ही परम पूर्ण सत्य है और उनकी शक्तियां असीम है। भगवान की शक्तियां, वे सारी असीम शक्तियां व्यक्तिगत रूप धारण करके भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में प्रवृत्त करती हैं। ये शक्तियां ही एक मूर्तिमान स्वरूप गोपियों के रूप में आई हैं भगवान के समक्ष। भगवान की अपनी ही शक्तियां मूर्तिमान होकर भगवान के समक्ष भगवान के साथ लीला कर रही हैं। जिस प्रकार उनकी एक परम दिव्य शक्ति है जिससे सारी शक्तियां निकलती हैं, भगवान की ह्लादिनी, भगवान की स्वरूप शक्ति जिससे सारी शक्तियां निकलती हैं, जो उद्गम स्रोत है सारी शक्तियों का। प्राश्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बलाक्रिया एवच, कठोपनिषद कहता है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं, लेकिन एक जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो स्वरूप शक्ति है, उससे सारी शक्तियां निकलती हैं। और उसी आध्यात्मिक शक्ति, स्वरूप शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप हैं ये गोपियां। तो रास नृत्य, उसी प्रकार रास नृत्य में भगवान कृष्ण अपने आप को उतने ही गुणों में, रूपों में बांट देते हैं, प्रकट करते हैं, जितनी शक्तियां गोपियों के रूप में हैं। ये सारी शक्तियां हैं भगवान की। हर वस्तु श्री कृष्ण हैं, हर वस्तु श्री कृष्ण हैं, किंतु कृष्ण की इच्छा से उनकी आध्यात्मिक शक्ति, योग माया जिसे बोलते हैं, गोपियों को प्रकट करती है। भगवान की आध्यात्मिक शक्तियों को, भगवान की योग माया जो शक्ति है, जिसे अंतरंग शक्ति भी बोलते हैं, स्वरूप शक्ति भी बोलते हैं, योग माया भी बोलते हैं, वो गोपियों को प्रकट किया उस माया शक्ति ने, उस योग माया शक्ति ने। जब उनकी अंतरंग शक्ति योग माया उनके दिव्य भावों को का प्रवर्धन करती है, ऐसी लीलाएं प्रकट करती है, तो वैसा ही होता है जैसे कोई बालक अपनी ही परछाई के साथ खेल रहा हो। किंतु चूंकि ये लीलाएं उनकी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा रची हुई हैं, ये लीलाएं अतः नित्य तथा स्वतः प्रकट होने वाली हैं, स्वतः प्रकट हो जाती हैं लीलाएं। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी टीका में श्लोक पर लिखते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, तत् अंग संग प्रमुदा कुलेन्द्रियाः केशान दुकुलम कुच पट्टिकां वा नांज प्रतिव्योढुम अलम वज्रस्त्रियो विस्त्रस्तमाला आभरणा कुरुद्रोहा। हे कुरु नंदन, हे कुरुवंश के परम विख्यात यजु सदस्य परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, कुरु उद्वह, हे श्रेष्ठ कुरुकुल के हे सदस्य, कुरुकुल में आए थे ना परीक्षित महाराज, उनको कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तत् अंग संग प्रमुदा, भगवान का शारीरिक स्पर्श प्राप्त करके इनको ये पुलकित हो गई थी। ये गोपियां प्रमुदा हर्ष से भर गई थी, प्रमुदा आकुल हो रही थी। इनकी सारी सारी इंद्रियां अपने पूर्ण प्रेम के स्तर पर थी, सारी इंद्रियां परम आकुल थी कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके। केशान दुकुलम कुछ पट्टिका, इनके केश बिखर गए थे, इनके वस्त्र जिन्होंने इनके वक्षस्थल को ढक रखा था वो तीतर बीतर हो गए थे, इधर उधर हो गए, अस्त व्यस्त हो गए थे वस्त्र भी इन गोपिकाओं के। वस्त्र वहा न अंजह प्रतिव्योढुम अलम व्रजस्त्रियों की बिखरी हुई विस्त्रस्त माला, जो उन्होंने माला पहने की, तो वो फूलों की माला कुचल गई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी। आभरणा, इनके आभरण,
इनके जो आभूषण जो आवर से जो सुसज्जित थी वो उल्टे पुल्टे हो गए थे। आभरणम कुरु, आवरणों को अस्त व्यस्त होने से रोक ना सकी ये गोपियां। क्यों? क्योंकि इन गोपियों की सारी इंद्रियां अत्यंत हर्षित थी, आकुल व्याकुल थी, अभिभूत थी। तो इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, गोपियों का वर्णन कर रहे हैं यहां पर। किस अवस्था में थी गोपियां उस समय, अब भगवान स्पर्श कर रहे हैं इन गोपियों का। कृष्णा विक्रीडितम वीक्ष्य मुमुखे चर स्त्रिया कामा आर्दित शशांकश्च संगणो विस्मतो भवत्। और जो मैंने बताया था पहले श्लोकों में, सारे देवी देवता विमानों में बैठकर ये रास नृत्य का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, शिव भगवान पार्वती के साथ आए हैं, ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ आए हैं, और वहां पर अनेक अनेक देवी देवता आए हैं। लेकिन भगवान की योग माया शक्ति से कोई भी देवता गोपियों को नहीं देख पा रहा था। वो केवल भगवान कृष्ण की क्रियाओं को देख पा रहे थे, लीलाओं को देख पा रहे थे, गोपिकाओं को नहीं देख पा रहे थे। केवल उनकी जो स्त्रियां हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, वही केवल गोपियों को देख पा रही थी। जो भगवान का जो अंतरंग लीला है, ये देवता लोग नहीं देख पा रहे थे। जो गोपियों के साथ भगवान आलिंगन कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं, भगवान अपनी बाहें डाल रहे हैं उनकी गर्दन, उनकी कंधों पर, ये कोई देवी देवता नहीं देख पा रहा था ये लीला। केवल उनकी पत्नियां देख पा रही थी ये योग माया शक्ति के कारण। वो तो केवल कृष्ण के ही दर्शन कर रहे थे। कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण गायन कर रहे हैं, गोपियों के दर्शन नहीं कर पा रहे थे ये देवता लोग। उनकी पत्नियां कर पा रही थी गोपियों के दर्शन। गोपियां ने देखा। तो इसके कारण कृष्ण क्रीडितम, भगवान कृष्ण की इन किरणाओं को देखकर, इन माधुर्य लीलाओं को देखकर, मुहु खेचर स्त्रिया, और जो देवताओं की जो पत्नियां थी, उनकी जो अर्धांगिनी जो स्त्रियां, कामार्दिता, वो काम से पूरित हो गई, मतलब प्रेम से भर गई, कामुक हो गई, मतलब प्रेम से भर गई वो स्त्रियां भगवान की इन क्रियाओं और गोपियों के बीच में, ये रास लीला को देखकर, महारास को देखकर। कामा आर्दिता, और तो और शशांक सगणो विस्मितो अभवत्। शशांक मतलब चंद्रमा भी अपने अनुचरों के साथ वहां पे आए थे दृश्य देखने। वो भी स्तंभित हो गए। चंद्रमा मानो वो स्त्री बन गए हों, मानो उनका पुरुषत्व खत्म हो गया हो उस चंद्रमा का, मानो उनके अंदर भी स्त्री भाव आ गया हो भगवान की लीला को देखकर, और स्तंभित होकर भगवान कृष्ण के मुख को निहार रहे थे, उन लीलाओं को निहार रहे थे। वो महारास का दर्शन कर रहे थे ये शशांक, ये चंद्रमा, चंद्रदेव। इनके ही कुल में भगवान ने जन्म लिया, चंद्रकुल में। तो देखने आए थे अपने अनुचरों के साथ, स्तंभित हो गए। शशांक अति विस्मित हो गए भगवान की इस महारास को देख के, अति विस्मित थे, अति विस्मित थे। जो 16 कलाओं से पूर्ण है वो शशांक, वो चंद्रमा अति विस्मित थे भगवान की इस महारास को देखकर। इसमें जो नृत्य, जो गायन हो रहा है, जो भगवान का अंतरंग जो लीलाएं चल रही हैं, ऐसी लीला कभी देखी नहीं। ये भगवान ने जो प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं अपने ही स्वरूप शक्तियों के माध्यम से, भगवान इस संसार को दिखा रहे हैं प्रेम क्या होता है। भगवान का प्रदर्शन है ये प्रेम का, ये महारास। और अनेक अनेक भाव है यहाँ पे, संचारी भाव, विभाव, अनेक अनेक भाव। जैसे कोई डिश बनती है ना, उसके अनेक अनेक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसी प्रकार इस महारास में अनेक अनेक भाव की तरंगे, व्यभिचारी मतलब तरंगों के रूप में उठ रहे हैं वो भाव इन गोपियों में, भगवान में स्वयं। और भगवान उन्हीं भावों का आस्वादन कर रहे हैं, उन्हीं भावों को स्वीकार रहे हैं। गोपियों की इस माधुर्यमय भक्ति को स्वीकार रहे हैं।
उनके भाव भगवान स्वीकार रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं भगवान। वो रसिक शेखर, वो आनंदमय भैसात। वेदांत सूत्र कहता है भगवान आनंद ही हैं। ऐसा नहीं भगवान के अंदर आनंद है, ऐसा नहीं बोल रहा है वेदांत सूत्र। भगवान स्वयं आनंद ही हैं, आनंद घन मूर्ति हैं, सच्चिदानंद हैं भगवान। वह आनंद ले रहे हैं, गोपियों का भाव का आस्वादन कर रहे हैं, इन भावों को, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव। तो यहाँ पे यही चल रहा है इस महारास में। तो यहाँ पे और वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण, कृष्ण ये परफेक्शन तक पहुंच गया है महारास। और भगवान रेलिश कर रहे हैं इसको, अभिमर्श स्पर्श कर रहे हैं गोपियों को, और गोपियां स्निग्ध इक्षणा, और भगवान बड़े ही प्रेम पूर्वक चितवनों से देख रहे हैं गोपियों को। इसलिए रमेश कह के पुकार रहे हैं यहाँ पे भगवान को, रमेश। सदंगः, इस प्रकार भगवान के टच से गोपियां अंग प्रत्यंग पुलकित हो गया उनका, उनके रोमांचित हो गई। तो और कौन कौन देखने आए? सारे देवी देवता आए वहां पर। कृत्वा त्वन्तम् आत्मानं युवतिर्गोपायोषिता रेमे स भगवांस्ताभिरात्मरामोऽपि लीलया। सुखदेव गोस्वामी क्या शब्द यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। आत्मरामोऽपि लीलया है। आत्माराम, आत्माराम मतलब जो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, जिनको किसी वस्तु का भाव नहीं संसार में, जो आत्मा में रमण करने वाले हैं। आत्मा रामो अपी लीला, वह भी लीला में रत हैं गोपियों के साथ। ये कितनी बड़ी विचित्र विस्मित करने वाली बात है। आत्मा रामो अपी लीला करके कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। और भगवान कृत्वा स्वांतम आत्मानम, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण थे, उतने ही कृष्ण थे। भगवान ने अपना विस्तार कर, मैंने बताया इसको पराभव प्रकाश बोलते हैं, उतने ही कृष्ण। तासाम रति विहारेण श्रान्तानां वदनानि सह प्रामर्जत करुणा प्रेम्णा संतमानेनंगपानिना। अब यहाँ पे अब अगले 2 श्लोकों में गोपियां जो थक गई थी, तासाम अति विहारेणा, विहार करने से जो थक गई थी, परिश्रांतः, श्रांत मतलब थक गई थी, फिटीग। भगवान ने क्या किया? उन गोपियों को रोककर वो कुंज में ले गए, इन गोपियों को, और अपने हस्त कमलों से उनके पसीनों को पोंछ रहे हैं भगवान, और उनका आलिंगन कर रहे हैं। और भगवान उनके चरणों की मसाज, उनके चरणों का संवाहन कर रहे हैं कृष्ण, उन गोपियों का। उनको पंखा झूल रहे हैं भगवान इन गोपियों का, और उनके अंगों में भगवान चंदन का लेप लगा रहे हैं, और उनको भगवान तांबूल अर्पण कर रहे हैं इन गोपियों को। स्वयं भगवान कर रहे हैं। ऑफर्ड देम बीटल नट्स, तांबूल अर्पित कर रहे हैं इन गोपियों को भगवान। ये महारास चल रहा है, देखिए। और भगवान ने भी ऑनर किया, आदर के साथ भगवान ने। आगे श्लोक में बता रहे हैं यहाँ पर 21वें श्लोक में, गोप्या स्फुरत पुरत कुंडल कुंतल त्विटः गंडाश्रया सुधित हास विरेक्षिणः मानं धतत्ते ऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्
कहरुह स्पर्श प्रमोदः गोप्या स्फुरत कुंडल कुंतल। गोपियों के जो चमकते हुए जो कुंडल थे उनके कानों में, और जो घुंघराले बाल जो उनके मुख पर आए हुए थे, कुंतल, और जो उनका तेज था, उनके गालों का जो तेज था, गंड कपोल, उनके गाल श्रिय अति सुंदर लग रहे थे। सुतीता अमृतमय बन गए थे वो भगवान के लिए। हास निरीक्षेणा, और हंसती हुई चितवन से भगवान देख रहे हैं, वो भी भगवान को देख रही हैं मुस्कुराकर। भगवान हंस रहे हैं। धदत्ते है, और भगवान मानम धदत्ते, भगवान का आदर कर रही हैं गोपियां अपने सुंदर स्माइल से, अपने अपने अपनी वेशभूषा से, अपने आभरणों से, मानो भगवान को आदर दे रही हों। ऋषभस्य, अपने नायक को। और क्या करने लगी गोपियां? जगहु कृतानि पुण्यानि, भगवान का यशोगान गाने लगी अपने मुख से। जगहु गाने लगी, जगहु क्या? कृतानि पुण्यानि, भगवान की लीलाओं का गायन करने लगी ये गोपियां। ग्रह स्पर्श प्रमोदा, अत्यधिक प्रमुदित थी, हर्षित थी, रोमांचित थी, पुलकित थी ये गोपियां भगवान का स्पर्श प्राप्त करके, भगवान का स्पर्श करके। भगवान यही आनंद देना चाह रहे थे इन गोपियों को। ताभीर्युताश्रमम् अपोहितुम् अंगसंगा घ्रष्टस्त्रजस कुच कुंकुम रंजिताया गंधर्पा अलिभी अनुद्रुत आविशत वा श्रांता गजिभी इभराट इव भिन्न सेतु। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं गोपियों का जो ये लीला हुई, माधुर्य लीला, भगवान के साथ जो विहार हुआ, इससे गोपियों के फूलों की माला कुचल गई, और उस भगवान के गले में जो फूल की माला थी वो रंगीन हो गई। किससे रंगीन हो गई? भगवान के गले में जो फूल माला, विजंती माला थी, रंगीन किससे हुई? जो गोपियों के स्तन पर जो कुमकुम लगा था उससे रंजित आया, उससे रंजित हो गई, उससे रंगीन हो गई भगवान की गले में फूल माला। और भगवान फिर घ्रष्टास्त्रजा गंधर्वपालिभीर अनुद्रुता, और भगवान फिर जल में प्रवेश कर गए, यमुना जी के जल में भगवान प्रवेश कर गए। और भगवान के पीछे पीछे वो जो भंवरों के झुंड थे, जो गुंजमान थे, वह भी भगवान के साथ यमुना जी में प्रवेश कर गए। वो भगवान को छोड़ नहीं रहे थे वो भंवरे, और वो ऐसे गा रहे थे भंवरे मानो कोई श्रेष्ठ गंधर्व हो। उनकी गुंजान उन भंवरों की ऐसे लग रही थी मानो कोई श्रेष्ठ गंधर्व गा रहे हों। सेलेस्टिक सिंगर्स, सुंदर गायन हो रहा था, गुंजमान कर रहे थे। भगवान कृष्ण गंधर्व पालित भीर अनुद्रुत आविशत, भगवान ऐसे लग रहे थे जैसे एक हाथी का राजा अपनी हथनियों से घिरा हो, और जब वो स्नान करने आता है वो गजेंद्र जी, और अनेक हथनियों से घिरे हुए भगवान ऐसे मतवाले होकर चल रहे थे जैसे गजेंद्र चलते हैं। और जैसे हथनियों से घिरा हुआ कोई हाथी प्रवेश कर गया हो यमुना जी के जल में, ऐसे ही भगवान की उपमा उसी प्रकार दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। गजिभी शांतो गजभीर इव डिव भिन्न सेतु, और जो सेतु लगे हुए थे, जो मेड़ लगती है, मेड़ जो किसान लोग लगाते हैं सिंचाई के लिए, मान लो कोई हाथी प्रवेश कर जाता है किसी खेत में, धान की खेत में, उस मेड़ों को तोड़ देता है वो हाथी। मान लो कोई धान के खेत में कोई हाथी प्रवेश कर जाता है, उन मेड़ों को तोड़ देता है। उसी भगवान ऐसे गजराज की तरह लग रहे थे, उन गोपियों से घिरे प्रवेश किया उन्होंने यमुना जी के जल में, और भगवान ने उस मेड़ों को इस प्रकार उसकी उपमा दी गई है जैसे
इस संसार का लोक धर्म, वेद धर्म ने भगवान ने ऐसा तोड़ा, इस संसारिक लौकिक धर्म को, वैदिक धर्म को, इस संस्कृति को भगवान ने ऐसा तोड़ा, ऐसा प्रतीत हो रहा था ऊपर से, बाह्य रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा, भगवान ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। जो वेदों में मर्यादा लिखी हुई हैं, जिसके प्रणेता स्वयं भगवान ही हैं वेदों के, वेदः साक्षात नारायण, वो नारायण ही तो वेद हैं, भगवान की श्वास है। भगवान कहते हैं ये वेद भगवान की श्वास से निकले ये वेद। निश्वसित कालम अथावलंब्या जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा। विष्णु महान, भगवान विष्णु के श्वास से प्रकट हुए हैं ये वेद, अनेक ब्रह्मांड उनके श्वास में निकलते हैं। ऐसे भगवान आज उन्हीं वेदों की मर्यादाओं को ऐसे तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार उसी प्रकार भगवान अतिक्रमण कर रहे हैं, लांघ रहे हैं इन वेदों की मर्यादाओं को, वेदों की मर्यादाओं को, इस लौकिक मर्यादा को भगवान अतिक्रमण कर दिया। जिस प्रकार एक हाथी जब धान के खेत में घुसता है तो वो खेतों में जो मेड़े होते हैं, जब सेतु होते हैं, उसको रौंद डालता है। जिस प्रकार एक हाथी रौंद डालता है, उसी प्रकार भगवान वेदों की मर्यादा को रौंद रहे हैं। आज भगवान जमुना जी के जल में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार एक मतवाला हाथी हाथियों से घिरा हुआ खेलता है, वाटर स्पोर्ट्स भगवान करेंगे, अभी जल विहार करेंगे भगवान अभी गोपियों के साथ। हाँ, और भगवान सोभ्य सयलम युवती भी परिषच्यमाना। भगवान ने पाया कि गोपियां भगवान पर उड़ेल रही हैं, वो जमुना जी के जल को उछाल रही हैं भगवान पर, ये जमुना जी का जल परिषच्यमाना, भगवान का सिंचन कर रही हो मानो जमुना जी के जल में। प्रेमेक्षिता प्रहसिति भीर ततस्तु अंगः। और गोपियां बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान को निहार रही हैं। प्रेम इक्षिता, निहार रही हैं प्रेम से, पूरी इनका हृदय प्रेम विवल है, प्रेम से इनका हृदय भरा पड़ा है। और भगवान को प्रेम के नेत्रों से देख रही हैं। चक्षुषा प्रभशायितम, इनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है और बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान की ओर देख रही हैं ये गोपियां। और भगवान पर जल उलीच माना, जल को उड़ेल रही है भगवान के ऊपर। और उस समय क्या हो रहा है? वैमानिक कुसुम वर्ष भी मानो, ये खेल। और उसी समय भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं देवी देवता। अब वो दृश्य देखिए, भगवान जमुना जी के जल में हैं, गोपियां भगवान पे जल का छिड़काव कर रही हैं, प्रेम भरी चितवनों से भगवान को देख रही हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और ऊपर से आकाश से अनेक देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं भगवान के ऊपर। हाँ, फूलों की वर्षा हो रही है भगवान के ऊपर और भगवान की पूजा कर रहे हैं। वो ईड्यमाना, भगवान की पूजा कर रहे हैं फूलों की वर्षा करके। और भगवान ऐसे आनंद ले रहे हैं, स्वयं स्वरती गजेंद्र लीला। जिस प्रकार गजेंद्र हाथियों का राजा आनंद लेता है जब अपनी हथनियों के साथ वो स्नान करता है गंगा जी में, उसी प्रकार जमुना जी के जल में भगवान ये जल विहार लीला प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इस श्लोक पर कि भगवान खेल रहे हैं। हाँ ठीक है, आगे कुछ लिखा नहीं इस श्लोक पर। 24वें श्लोक में बोलते हैं, यहां पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार
जल विहार के बाद भगवान कुंज में प्रवेश किया, हर गोपी के साथ एक एक। जहां पे भगवान ने ध्येय में मालिश कराई गोपियों से, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, उनका यह अनुभव है, रियलाइजेशन है ये। भगवान ने मालिश कराई और तब अपने प्रिय वस्त्र पहनकर गोपियों के साथ उन्होंने अपनी लीलाएं फिर आरंभ कर दी। एवं शशांक अंशु विराजितः नीशः स सत्य कामा अनुरत अबला गणा निषेव्यात्मनि अवरूढ़ सोरतः सर्वा शरत काव्य कथा रसाश्रया। वहां पे कह रही हैं अपितु ये गोपियां क्या है, सत्य काम है। सत्य काम वो होते हैं जिनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। सत्य काम होते हुए भी सारी अबला इन गोपिकाओं, यहाँ पे इस श्लोक पर लिख रहे हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा इस श्लोक पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो अब समराइज कर रहे हैं श्लोक में, रासलीला को समराइज कर रहे हैं उसका। हाँ बस समराइज करिए ये श्लोक में जल्दी से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। चलिए कल डिटेल में पढ़ लीजिए। अच्छा डिटेल में कल ही पढ़ूंगा। अब समराइज हो रहा है। अब रासलीला आपने समझ लिया, अभी तो बहुत कुछ हमने मिस किया, क्योंकि ये रासलीला को समझना तो केवल रसिक वैष्णवों का ही ये अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सिद्धांत के साथ समझेंगे तो समझ आएगा कि भगवान अपनी ही छाया के साथ खेल रहे हैं और भगवान आत्माराम है, ये कह के सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को बोला। अब यहाँ पे गोपियों को सत्य काम बोल रहे हैं। सत्य काम मतलब जिनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो अब किस प्रकार का यहाँ पे रंच मात्र भी कोई काम वासना या किसी भी प्रकार का कोई माया का खेल नहीं है। तो योग माया के संरक्षण में सब कुछ चल रही है। ये सारा जो माधुर्य लीला है सब योग माया के द्वारा नियंत्रित है। ये भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है और गोपियां भी भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां हैं, तो ये सब खेल रहे हैं। तो इस प्रकार इसका वर्णन, इस सार रासलीला का सार हम अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।